आज we are going to study application of derivatives and application of derivatives का मतलब क्या है कि जब हम किसी भी फंक्शन का y let's say y is equal to fx है. Now upon dy by dx performing this function, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं. अगर स्टार्ट करें या ब्रीफ ओवरव्यू दे तो हम निकाल सकते हैं rate of change of y with respect to rate of change of x. अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, y let's say we have a y is equal to fx, say 3x square plus 2x plus 1. So this is y. Now at x equal to 1, y is 3 times I square plus 2 times 1 plus 1. अब ये तो है y की वैल्यू फॉर डिफरेंट x, बट आई एम सेइंग जब x changes from 1 or let's say 2 to 3, then what is the change in y? So that means I am trying to know what is delta y by delta x. इसी चीज को एकदम माइन्यूट लेवल पे या एकदम जीरो लेवल पे अगर आप देखो कि उससे ज्यादा छोटा x में डिफरेंस आ ही नहीं सकता, तो ये आपका बन जाता है dy बाय dx. कहने का मतलब है कि वो मिनिमम चेंज x में क्या हो जाएगा, dx. तो इस मिनिमम चेंज के लिए जो y में चेंज आएगा वो होगा dy बाय dx. देखो, अब जैसे एक हमको क्वेश्चन दे दिया that we need to find change of area of a circle per second with respect to a radius when r is equal to 5 centimeter. पहले इसको समझते हैं क्या लिखा है. फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा. एरिया क्या होता है किसी भी सर्कल का, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, राइट. रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, रेडियस. डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, पाई या डिफरेंशिएशन ऑफ डी पाई आर स्क्वायर बाय डी आर. ये क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है बाहर चला गया तो डी आर स्क्वायर बाय डी आर. अब इसको आप आर जैसे एक्स करते थे वैसे ही कर दो. क्या हो गया, पाई 2r सिंपल. डी आर बाई डी आर क्या हो जाएगा, 1, ठीक. अब आपको आर की भी वैल्यू दी है. एट आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो डी ए बाई डी आर क्या हो जाएगा, सिंपली पाई टाइम्स 2 टाइम्स आर की जगह 5 पुट कर देंगे, 5 आ जाएगा. ये क्या हो जाएगा, 10 पाई. अब ये ए है तो एरिया का यूनिट क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू आर, और पर सेकंड दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, पर सेकंड. सिंपल ऐसे करना है. मेन थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए जो आपसे पूछा है फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या है, राइट. कभी एरिया पूछ लेगा, कभी वॉल्यूम पूछ लेगा, कभी सरफेस एरिया पूछ लेगा. मेन तो आपको इसके याद होने चाहिए, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर,
let's say pyramid, sphere, इस सब का आपको क्या याद होना चाहिए? वॉल्यूम, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, पेरीमीटर या सरकमफेरेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें बोला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 cubic centimeter per second. Volume of a cube, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है साइड क्यूब, एंड ये रेट दिया हुआ है dv by dt as 9 cubic centimeter per second, राइट। अगर मैं साइड को x ले लूं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? x क्यूब, dv बाय dt निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, ये क्या हो गया? 3x स्क्वायर। अब ये फंक्शन मैंने x का लिया है, चेंज t के साथ हो रहा है, तो dx बाय dt भी आएगा। ये वैल्यू क्या दी हुई है? 9, राइट। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो dx बाय dt क्या लिख सकता हूँ? 9 बाय 3x स्क्वायर, दिस इज 3 बाय x स्क्वायर। फिर मुझसे पूछा है हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, राइट। ये क्या हो जाएगा? 6x स्क्वायर, दिस इज सरफेस एरिया। मुझसे इसका रेट पूछा तो d सरफेस एरिया विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं dt क्या हो जाएगा? 6 बाहर आ गया, 2x dx बाय dt, राइट। दिस इज 12x। dx बाय dt मैंने कहाँ से निकाला है? यहाँ से, ये यहाँ पुट कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा? 3 बाय एक्स स्क्वायर, x से एक x कट गया, क्या बचा? 36 बाय x। x की वैल्यू क्या दी हुई है मुझे? x की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पे ये वैल्यू आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कुछ नहीं किया हमने, सिंपल जो लिखा था, जो बताया था, वो सिंपली लिख दिया मैथमेटिकल फॉर्म में, उसको सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। जैसे फिर से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो वॉल्यूम दिया है, मैंने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम का रेट बता दिया तो मैंने वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दिया। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करने पे मुझे dx बाई dt की वैल्यू मिल गई। सरफेस एरिया मुझसे पूछा है, रेट ऑफ चेंज, तो मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा और उसको डिफरेंशिएट कर दिया क्योंकि मुझसे रेट ऑफ चेंज पूछा है। फिर मैंने 6.2x निकाला और dx बाई dt आएगा, क्यों? क्योंकि x एक अलग वेरिएबल है और चेंज वो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बाई dt आ जाएगा। dx बाई dt की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, ये वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो dx बाई dt ऐसे आ जाएगा, 12 इंटू 3 36 आ गया,
x से एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कट गया, नीचे बचा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सिंपल है। ऐसे ही आपके सारे एग्जाम्पल और सारी एक्सरसाइज पहली वाली ऐसे ही होगी।